हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आ गया हूँ आपके लिए आपका चैनल क्रिएट कोडिंग का नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर के। पिछले लेसन में मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया था, आपने देखा होगा पिछले लेसन में ये डेटाबेस क्रिएट हो गया था और इस लेसन में हम लोग उसके आगे काम करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी मैंने पिछले लेसन में क्रिएट कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं एक मास्टर पेज की। मास्टर पेज पिछले लेसन में मैंने बताया था स्टार्ट में ही, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। तो थोड़ा मास्टर पेज के बारे में जान लेते हैं कि मास्टर पेज होता क्या है। सबसे पहले मास्टर पेज ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं न्यू आइटम। और न्यू आइटम में यहाँ पे देखिए मास्टर पेज दिख रहा है। ठीक है, और ये मास्टर पेज का नाम क्या है? मास्टर पेज। ठीक है, इसको टिक को हटा देते हैं और ऐड करते हैं। ये हमारा मास्टर पेज हो गया। ठीक है, मास्टर पेज क्या होता है? मास्टर पेज देखिए, ये एक वेबसाइट खोली है मैंने माइक्रोमैक्स की। इस वेबसाइट पर आप देखिए यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको और ऊपर मीनू दिख रहा है और इनका लोगो, माइक्रोमैक्स का जो लोगो होता है वही दिख रहा है। ठीक है, इस पर देखिए पेज को बदलता हूँ मैं, एलईडी टीवी कर देता हूँ तो क्या होता है? देखिए एलईडी टीवी तो नज़र आ रहा है लेकिन जो पेज तो बदल गया हमारा, लेकिन ऊपर में जो माइक्रोमैक्स और जो लोगो और ये मीनू है, ये जस का तस है, मतलब जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये मास्टर पेज पे रखा हुआ है। तो वो आइटम जो हर पेज पे रहेगा वो नहीं बदलेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं? मास्टर पेज पे रखते हैं। देखिए यहाँ भी मैंने बदल दिया, तो देखिए ये ईएमआई और ओटीपी जो भी है, लेकिन ये मास्टर पेज हमारा नहीं बदला, यानी कि हमारे ऊपर का जो कंटेंट है नहीं बदला। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ मास्टर पेज एक क्रिएट कर लिया। ठीक है, मास्टर पेज क्रिएट करने के बाद एक हम लोग पेज बनाते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज बनाएंगे, न्यू आइटम करते हैं और न्यू आइटम पे वेब फॉर्म पे यहाँ पे नाम देते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन। और ध्यान रहे इस पे जरूर क्लिक करेंगे हम लोग, सेलेक्ट मास्टर पेज। ठीक है, और इस पे ये मास्टर पेज टिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर पेज के साथ ये पेज बन चुका है क्या? रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम लोग इस पेज को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए हम लोग आगे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको मीनू जोड़ते हैं। तो मीनू कहाँ से मिलेगा? तो मीनू हम लोग बना भी सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में सिंपल रखने के लिए मैंने मीनू रेडीमेड उठाया हुआ है। कैसे उठाया है ये देखिए, गूगल में आप टाइप कीजिएगा सिंपल मीनू बूटस्ट्रैप और आपको ये वाला जो है लिंक खोलना है। ठीक है, ये वाला लिंक खोलोगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको इसको ट्राई योर सेल्फ करना है। ठीक है, ये खुल गया। अब क्या करना है, इसके ये पार्ट को जो है हेड के ऊपर वाला पार्ट कॉपी करना है और हेड वाले ऊपर वाले पार्ट को अपने हेड वाले यहाँ पे मास्टर पेज पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद इनका देखिए क्या है, उसका बाद इनका है क्या है, ये देखिए ये जो है ना नेव, इस पूरे नेव को कॉपी करना है और नेव को कॉपी करने के बाद ये हमारा कहाँ रखना है? बॉडी के ठीक नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे दीजिए क्रिएट कोडिंग। ठीक है, और होम पेज एक दे दीजिए रजिस्ट्रेशन। दूसरे पेज का नाम हम लोग देते हैं अपलोड रिजल्ट और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्या? व्यू रिजल्ट। ठीक है, तो ये 3 पेज बन गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पे, यहाँ पे एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या मीनू हमारा आ गया है या नहीं आया है। तो रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मीनू आ जाना चाहिए और इस रजिस्ट्रेशन पेज पर राइट क्लिक करते हैं और सेट एज स्टार्ट पेज कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर से इसको वापस से रन करते हैं। ठीक है, तो ये जो पेज है हमारा सेट एज स्टार्ट पेज का मतलब क्या हुआ कि उसी पेज को मैंने स्टार्टअप बना दिया। फर्स्ट पेज वही खुलेगा हमारा जब ये रन होगा। ठीक है, ये देखिए मीनू हमारा बन करके आ गया है ऊपर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। इसमें कोडिंग का मतलब कि ये जो फॉर्म बनाया था हमने स्टूडेंट डिटेल, पिछले लेसन में हमने बनाया था स्टूडेंट डिटेल में ये सब जो कॉलम्स बनाए थे, इन कॉलम्स को हमको वहाँ पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट कराने के लिए हमने यहाँ पे बनाना होगा क्या? अपने
प्रोजेक्ट में कॉलम्स बनाने होंगे, यानी कि फील्ड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने होंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कोडिंग करके रखी है, मैं इसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, लिंक में भी इसको दे दूंगा मैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको रख के पेस्ट कर देते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर से रन कराते हैं प्रोजेक्ट को और ये देखिए एक फॉर्म बन के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन के आ गया है और अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, कोडिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, कोडिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोडिंग करने के लिए चलते हैं और इस बटन के ऊपर कोडिंग करना है हमको। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। ठीक है, क्रिएट न्यू इवेंट जैसे ही क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक बटन का क्लिक बन करके आ जाएगा और यहाँ पे अब हमको कोडिंग करना होगा। ठीक है, कोडिंग करेंगे और इसके पहले हम लोग वेब कॉन्फ़िग को सेट कर लेते हैं। वेब कॉन्फ़िग को सेट करने का कोड कहाँ मिलेगा, ये रखा है मैंने पहले से बना के, और इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, कौन कनेक्शन का नाम हमारे क्या है, कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नेम स्पेस जोड़ेंगे, यूजिंग system dot configuration using system dot data dot sql client, इसको रख लेंगे डाल के। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे string str is equal to configuration manager डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम डालते हैं, कौन सा नाम, जो ये वेब कॉन्फ़िग में हमारा ये नाम। ठीक है, इसको रखते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोडिंग करने। कोडिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले कोडिंग करना शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसके अंडर में हम लोग क्या डाल देंगे, कनेक्शन को पास कर देंगे। कनेक्शन का नाम क्या हमारा, str। ठीक है, अब चलते हैं नीचे वापस से और लिखते हैं क्या, SQL स्ट्रिंग SQL, जो भी वेरिएबल का नाम आप देना चाहो। अब यहाँ पे मेन इंसर्ट का काम होगा। इंसर्ट की क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम देखिए, टेबल का नाम हमारा क्या है, ये है। इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके इसका टेबल का नाम कॉपी कर लेते हैं और वापस से आते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, इनटू, इस टेबल में हमको टेबल में डेटा इंसर्ट कराना है। ठीक है, और अब आगे क्या करेंगे, वैल्यूज, क्या वैल्यू डालना है इसमें, हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी वैल्यू डालना है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कोडिंग करोगे। txt नेम, ठीक है, txt नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, नेम जो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ठीक है, उसके बाद फादर, उसके बाद मदर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कॉमा देते हैं, txt फादर डॉट टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉमा txt मदर
कॉमा यहाँ पे फिर वापस से देख लेते हैं, txt मदर हो गया और वापस से नीचे आते हैं, txt स्कूल, txt सेक्शन और txt क्लास। तो txt स्कूल, txt सेक्शन, txt क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, क्लास हो गया। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं txt रोल, मोबाइल और एड्रेस। ठीक है, क्लास मोबाइल एड्रेस। ठीक है, क्लास मोबाइल एड्रेस, रोल छूट गया हमारा, तो रोल को भी लिखना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और txt रोल बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एड मोबाइल तक हो गया और एड्रेस भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और क्या है, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड। ठीक है, फिर से वापस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और नाम देख लीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है, txt स्टूडेंट आईडी और txt पासवर्ड। ठीक है, तो लिखते हैं txt स्टूडेंट आईडी कॉमा txt पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्यूरी बन चुका है, हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये क्यूरी बन गया है। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज जाएगी। ठीक है, और अब वापस से आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड, ब्रैकेट में हम लोग देते हैं क्या, SQL कॉमा ऑन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कनेक्शन को हमने पास कर दिया और SQL क्यूरी को पास कर दिया किसके अंदर, SQL कमांड के अंदर। ठीक है, अब लिखते हैं क्या, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी लिख के और इसको वापस से बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करना जरूरी है, कॉन डॉट ओपन, और यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो, लेकिन इससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। तो ये डेटाबेस का नाम यहाँ पे इनिशियल कैटलॉग में आप डेटाबेस का नाम देते हो, डेमो पहले से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट रिजल्ट, कॉपी करते हैं और स्टूडेंट रिजल्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट रिजल्ट हो गया और ये सब सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं डेटा को कि ये सेव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, रन कराते हैं। ये प्रोजेक्ट रन हो गया और इस पे सेव कर दो, राज डेमो 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 सारे में। अभी मैं सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा इस पे। और बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए एरर आ रहा है। क्या एरर है, ये देखिए एरर आपको शो कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि कहीं हमारे प्रोग्राम में एरर है। ये देखिए एरर है ना, ये 2
इन्वर्टेड 2 कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं, और कहीं नहीं है, एक यहाँ पे है। ठीक है, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, वापस से इसको स्टॉप करते हैं और वापस से इसको चला देते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में रन होता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि, चलिए तो देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है रन करता है कि नहीं। तो इस पे मैंने राज डाला हुआ था, डेमो 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 डेमो। सिर्फ मैं अभी डेटा दिखा रहा हूँ कि ये सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग जिनविन डेटा डालेंगे इसमें। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। डेटा कुछ नहीं हुआ, सेव हुआ कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। डेटाबेस में वापस से आते हैं और इस पे राइट क्लिक करते हैं और एडिट टॉप 200। ठीक है, देखिए डेटा हमारा आ चुका है राज नाम से, और पूरा ये डेटा हमारा आ चुका है। तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम लोग एक मैसेज भी इस पे प्रिंट करा सकते हैं। ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको क्या करते हैं, अपने यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा जो डेटा है सेव हो जाएगा, और साथ में अलर्ट मैसेज भी आ जाएगा कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह से प्रोजेक्ट हमारा जो है रन करेगा और इसमें डेटा सेव हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डेटा सेव का। लेकिन हम लोग चाहते क्या है कि जब डेटा सेव हो, देखिए अभी डेटा सेव तो हो गया है, डेटा सेव होने के बाद भी इसमें डेटा फील पहले से है। ठीक है ना, तो फील पहले से है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही सेव हो ये क्या हो, क्लियर हो जाए। तो क्लियर होने के लिए हम लोग एक और मेथड बनाते हैं, void protected void क्लियर नाम से एक मेथड बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सारे को क्लियर कराते हैं। txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू txt क्लास डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, txt फादर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, txt मदर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, txt नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, txt। इसी तरह सबको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्लियर करा लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको वापस से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। कोड मैं अभी समझा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, नीतीश, फादर इज रमेश, मदर इज रितिका, स्कूल नेम एमएस, सेक्शन ए, क्लास 10, रोल नंबर 12, और मोबाइल नंबर। ठीक है, और ये लिख देते हैं दिल्ली, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4,
और पासवर्ड 1 2 3 4 और बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सेव सक्सेसफुली रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सारा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर भी हो गया। तो ये सेक्शन हो गया हमारा पहला। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे कोडिंग का, और साथ में हमारा इसमें आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसको बनाइए। अगर आपको ज़्यादा फील्ड लगता है तो इस फील्ड को जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं कोडिंग समझा देता हूँ आपको, इसका डिज़ाइनिंग समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लिंक डाला हुआ है। ये लिंक किसके लिए है? ये नेविगेशन बार है, इसके लिए लिंक है। इसके लिए जो हमारे CSS होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, पहले से नेट पे मौजूद हैं और उसको ये ऑनलाइन ये गैदर करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये नेविगेशन बार बनाने का काम कर रहा है, मतलब मीनू बना रहा है। ठीक है, इस पे आते हैं, वापस से जरा देख लेते हैं इसमें क्या है। ये बूटस्ट्रैप है। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या होता है? देखिए एक कंटेनर बनाया मैंने, अगर इसको क्लोज करूं मैं तो पूरा कंटेनर बन जाएगा। ये ऊपर, इसके ऊपर क्या है? ये तो हेडिंग दिया है मैंने कि आप लोग को समझ में आए, ऊपर कुछ हेडिंग दिखना चाहिए, अच्छा लगता है। कंटेनर के अंदर देखिए एक रो बनाया है। कंटेनर एक ऐसा चीज, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें सारा कंटेंट को रखा जाता है। कंटेनर नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ रहेगा। ठीक है, और रो, कंटेनर के अंदर पहला बनाया रो। ठीक है, और COL का मतलब होता है कॉलम। एक रो के अंदर 12 कॉलम हो सकते हैं, 12। तो देखिए 4 4 और 4। ठीक है, आप 3 3 3 का अगर बनाओगे तो ये एक और बढ़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, या फिर 6 का बना लो, या फिर 4 5 3 का बना लो, जैसा भी बना लो आप। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आप टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आप ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए, यहाँ पे टूल बार में साइड में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। तो देखिए डबल क्लिक करते हैं तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं तो साइड से भी अपना ले सकते हैं। और सबका नाम मैंने बदल दिया है यहाँ पे, हम अपने समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फादर मदर जो भी है लिख दिया है। ठीक है, और इस कोडिंग की बात करें तो इस कोडिंग में देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करता है? डेटाबेस से कनेक्शन बनाने का काम करता है। ये कहता है कि इस कौन जो लिखा हुआ है, यानी कि ये कौन पे और इस पाथ पे जो भी हमारा कनेक्शन है उसको कीजिए। ये जो सेलेक्ट किया है ये कहाँ से आया है? हमारा ये हमारा SQL का ये पार्ट है। देखिए यहाँ से ये कॉपी करता है मैंने। ठीक है, यहाँ पे जब आप स्टार्ट में यहाँ पे आता है ना ये विंडो, ये यहीं से कॉपी किया है मैंने। और डेटाबेस का नाम जो है स्टूडेंट रिजल्ट, वो हमने कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया है। बाकी आप हूबहू कॉपी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, एक SQL कनेक्शन बनाया है। ये एक क्लास होता है और इसमें कनेक्शन को पास कर दिया है। उसके बाद ये एक पूरा स्टेटमेंट है हमारा इंसर्ट करने के लिए, और कमांड से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ये कमांड क्या कर रहा है? ये कमांड ही हमारा मेन हमारे SQL स्टेटमेंट को कनेक्शन से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो कमांड है बता रहा कि हमारे SQL स्टेटमेंट को क्या कीजिए, कनेक्शन पे भेजिए। ठीक है, इस कनेक्शन पे हमने भेज दिया। ये सिर्फ रफ लिख दिया है आपको समझने के लिए मैंने। ठीक है, कनेक्शन को ओपन किया और यहाँ पे मेन काम हो रहा है, यही हमारा मेन काम है। ये क्या कहता है, ये कमांड जो है ये पूरे कमांड को रन कराता है। ठीक है, पूरे कमांड को रन करा दिया इसने, CMD में जो भी आया हमारा उसको रन करा दिया। और ये क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोडिंग है और ये हमारा क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो यही हमारा पूरा कोडिंग था और इस लेसन में यही हमने सीखा कि कैसे हम लोग
कोडिंग करते हैं और कैसे हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग रिजल्ट सेक्शन पे आएंगे यहाँ पे और रिजल्ट करके दिखाएंगे कि कैसे रिजल्ट काम करता है। ओके, थैंक यू।